Okay, let's start with the fourth video of medical examination of survival of sexual assault. मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। याद रखिए, एज ए डॉक्टर आपको सारे इवेंट्स जो सर्वाइवर के साथ हुए हैं उनकी हिस्ट्री आपको लेना ज़रूरी है। आप हिस्ट्री ऐसे लेंगे कि कोई भी मेजर इवेंट आपके हाथ से छूटे ना, ओके, मिस ना हो। इसलिए आपको हर एक चीज़ के पीछे कि हर एक पॉइंट को जानना नेसेसरी, ओके, एंड एवरीथिंग इज लॉजिकल। तो आपको हर एक चीज़ को सिर्फ समझना है, समझेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, समझेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझिए, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इविडेंटरी वैल्यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन सर्वाइवर ओन वर्ड्स। याद रखिए, जो सर्वाइवल होता है उनके शब्दों में हिस्ट्री ली जाती है। ओके, एज ए मेडिकल प्रोफेशन आपको पता है कि हिस्ट्री जो है, अगर ओन वर्ड्स में ली जाए सर्वाइवर के, तो एज अ इविडेंटरी वैल्यू होती है इसे कोर्ट ऑफ लॉ में। समझे, डॉक्टर को दो चीज़ें याद रखना है। डॉक्टर को सेंसिटिव रहना है, डॉक्टर को सर्वाइवर की सारे फीलिंग्स को समझना है, एंड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी वहाँ पे करना है। समझे, शुड इंक्लूड, अभी समझे हिस्ट्री में क्या क्या होना चाहिए। हिस्ट्री में सारी चीज़ें पूछना चाहिए, जो जो पूछने में आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल को पूछना है कि विक्टिम हैड अटेंड मेनार्क और नॉट। विक्टिम हैड अटेंड मेनार्क और नॉट, ये पूछना है। वेदर शी वाज मेंस्ट्रुएटिंग एट द टाइम ऑफ एलिग इंसिडेंट, जब भी उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, एट द टाइम वाज शी मेंस्ट्रुएटिंग, ओके, ये पूछना है। उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू थी, मेंस्ट्रुएटिंग। याद रखना, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में आपको पूछना है साइकिल लेंथ, ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये सारी चीज़ें उनको आपको पूछना है। ओके, साइकिल की लेंथ क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होता है, डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये भी पूछना है। समझिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसका लॉजिकल पर्सपेक्टिव में आपको बताऊंगा। सर्वाइवल मेंस्ट्रुएटिंग एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर सर्वाइवल वाज मेंस्ट्रुएटिंग एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर वो मेंस्ट्रुएटिंग है तो फिर आपको एक सेकंड एग्जामिनेशन की जरूरत है ऑन लेटर डेट इन एन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द इंजरीज को आपको रिलोकेट करना है, तो फिर आपको एक सेकंड एग्जामिनेशन की जरूरत है। ओके, ये चीजें आपको समझना है। रिकॉर्ड द इंजरीज क्लियरली। देखिए यार, मराठा स्टेटस एंड हिस्ट्री, अभी ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चार चीज़ें आपको मराठा स्टेटस पूछना है विक्टिम का, सर्वाइवल का, एंड मराठा स्टेटस एंड हिस्ट्री। ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री पूछना है, हिस्ट्री ऑफ एनी वेनरल डिसीज। मराठा स्टेटस एंड हिस्ट्री, ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ एनी वेनरल डिसीज। कोई वेनरल डिसीज अगर है तो उस वेनरल डिसीज की हिस्ट्री पूछना है, अगर है तो। एंड वैक्सीनेशन के बारे में पूछना है, टिटेनस जो होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, ये वैक्सीनेशन के बारे में आपको पूछना है, उन्होंने लिया है या नहीं लिया है अभी तक। देखिए, हिस्ट्री में क्या क्या होना चाहिए, बेसिक बेसिक पॉइंट है। समझिए कि जो इवेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट के बारे में बताइए, कब हुआ था वो बताइए, लोकेशन बताइए, किस टाइम किस डेट पे हुआ था वो बताइए। नेचर ऑफ असॉल्ट, देखिए असॉल्ट के दो टाइप के नेचर होते हैं, पेनिट्रेटिव और नॉन पेनिट्रेटिव। तो नेचर ऑफ असॉल्ट में पेनिट्रेशन हुआ था, अगर हुआ था तो वजाइनल हुआ था, एनल हुआ था, ओरल हुआ था। ये सवाल पूछना थोड़ा सा हार्ड बनता है, बट एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल प्रोफेसर, आप एक विक्टिम को एग्जामाइन कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको पूछना नेसेसरी। इट इज़ योर ड्यूटी, होल एंड सोल योर ड्यूटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याद रखिए, उनको पूछना है नंबर ऑफ असेलियंट्स, कितने लोग मौजूद थे वहाँ पे। ओके, इजैकुलेशन हुआ था, डिस्चार्ज, इजैकुलेशन या फिर डिस्चार्ज हुआ था, यस और नो। अगर आपने, जो सर्वाइवर उन्होंने इवेंट के बाद में, इंसिडेंट के बाद में बाथ टेकन और लोकल वॉशिंग डन, उन्होंने बात ली है या फिर लोकल वॉशिंग वहाँ पे की है, ये पूछना है। फिजिकल वायलेंस कुछ हुआ है क्या उनके साथ, देखिए सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, फिर फिजिकल वायलेंस कुछ हुआ है, जैसे कि बीटिंग ऑन लेग्स, बाइटिंग, ऐसा कुछ हुआ है, उनको पूछना है। याद रखे यार, हिस्ट्री इज अटेम्प्टेड और कंप्लीटेड पेनिट्रेशन बाय पेनिस फिंगर ऑब्जेक्ट इन वजाइना एंड माउथ। आपको ये हर एक चीज एज ए डॉक्टर पूछना है, क्योंकि इट विल एक्ट एज ए इविडेंटरी वैल्यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसलिए आपको पूछना है कि अटेम्प्टेड और कंप्लीटेड, अटेम्प्टेड और कंप्लीटेड पेनिट्रेशन बाय पेनिस या फिर फिंगर या फिर ऑब्जेक्ट, पेनिट्रेशन इंसर्शन इनटू वजाइना एनस माउथ, ये चीजें पूछनी पड़ती है आपको। पूछना पड़ता है, इज देयर एनी मास्टरबेशन डन बाय असेलिएंट, कोई उसने मास्टरबेशन किया था। उसके बाद में ओरल सेक्स बाय असेलिएंट, ओरल सेक्स, सकिंग, लिकिंग, किसिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, इमिशन ऑफ सीमेन,
याद रखिए, अगर इमिशन ऑफ सीमेन आउटसाइड द ओरिफाइस के आउटसाइड, जो बॉडी के ओरिफाइस होते हैं उसके आउटसाइड अगर हुआ है तो आपको वहां से स्वैब ले सकते हो। स्वैब टेकन फ्रॉम सच साइट इज एविडेंस। स्वैब टेकन फ्रॉम सच साइट इज एविडेंस। ओके, अगर उसने कॉन्डोम यूज किया है, अगर एक्यूज जो पर्सन है उसने अगर कॉन्डोम यूज किया है तो इंपॉर्टेंट वजन जो वजनल स्वैब स्मीयर होते हैं वो निगेटिव आ जाएंगे स्पर्म के लिए, सीमेन के लिए वो निगेटिव आएंगे। ओके, इसीलिए कॉन्डोम यूज किया है नहीं ये आपको पूछता है। देखिए यार, हर एक चीज़ लॉजिकल है, इसलिए आपको लॉजिक जानना है, लर्न करना नहीं, रट्टा नहीं मारना है, और कीवर्ड्स याद रखना है। कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सेकंड एग्जामिनेशन कब करना पड़ता है, आपको क्या क्या पूछना है, हर एक चीज़ लॉजिकल है। याद रखिए यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।